जी, तो हमने अब तक देख लिया कि हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, और इंस्टॉलेशन के बाद हमने इसमें पोस्ट का ऑप्शन देख लिया कि हम पोस्ट होती क्या है, हम नई पोस्टिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें एडिट डिलीट कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, और उनको कैटेगराइज कैसे करवा सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं एंड सेकंड उससे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मीडिया का। ठीक है, तो मीडिया में हम क्या कर रहे हैं, हम जितनी भी इमेजेस वीडियो फाइल्स अपलोड कर रहे हैं उन सबको यहाँ पे मैनेज करवा सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं, उनको क्रॉप करके एडिट वगैरह करवा सकते हैं, उनको रिसाइज करवा सकते हैं, उनके लिंक्स कर सकते हैं। लाइक मुझे ये अगर इमेज का लिंक चाहिए, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो इस इमेज का स्पेसिफिक यूआरएल ये बन रहा है। राइट, तो इसको मैं कॉपी करवा के अगर हम इसे न्यू विंडो में ओपन करते हैं तो ये क्या करेगा, हमारे पास स्पेसिफिक इमेज ओपन कर देगा। तो हर इमेज को आप एडिट उसका यूआरएल या उसे अगर मुझे डिलीट करवाना है तो आप यहाँ से अपने मीडिया को कंट्रोल करवा सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इससे ऑप्शन है हमारे पास पेजेस का। ठीक है, हम हमारे पास जितने भी पेजेस होंगे वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लाइक होम पेज, अबाउट पेज, कांटेक्ट, टीम। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी पेजेस आप चाहते हैं वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक फर्स्ट पेज क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ होम। ओके, तो ये हमारा होम पेज है। ठीक है, इस होम पेज पे सबसे पहले हम एक इमेज ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल सा पेज क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि इसको जो हमारे पास अपलोडेड है लाइब्रेरी से देख लेते हैं। ये एज अ इमेज मैं मेन इमेज इसको ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम नीचे कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं, पैराग्राफ, कंट्रोल सी, और यहाँ से कुछ कॉलम्स क्रिएट कर लें। ये मैंने दो कॉलम क्रिएट कर लिए, और फर्स्ट कॉलम में हम क्या करते हैं, इमेज दे लेते हैं। और सेकंड कॉलम में यहाँ पे कुछ कंटेंट ही ऐड कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे कस्टम HTML अपना कोई डिव्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करके, ठीक है, कुछ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कोई सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं जिसको बैकग्राउंड कलर, इमेज और जो भी करना चाहते हैं, आप इसमें इवन HTML भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं सिंपली आपको यहाँ पे एक H1 टैग ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप इसको इसी पे क्लिक करके मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखें, वो HTML जो है उसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका यहाँ पे एक अपना प्रॉपर डिव्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करके जैसा भी सेक्शन क्रिएट करना चाहें वो बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। राइट, और हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं ऐड कर रहे। ये मैंने एक सिंपल सा अपना होम पेज क्रिएट कर लिया, उसमें हमने कुछ टेस्ट कंटेंट ऐड कर दिया है ताकि हम उस वहाँ पे कुछ शो करवा सकें। और इवन हम यहाँ पे अगर अपनी पोस्ट पोस्टें भी करवाना चाहें, फीचर पोस्टें, पोस्ट के कमेंट, ऑथर और ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, ये पोस्टें हमारे पास अवेलेबल हैं। ये देखें, मैंने अपनी सारी की सारी ये दो पोस्टें यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी होम पेज पे। ठीक है, और अगर आपको इन्हें नहीं शो करवाना तो आप इवन इनको रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इस पेज को अपडेट करता हूँ, ये हमारा होम पेज रेडी हो गया। और इसके बाद वापस चलते हैं अपने पेजेस में, उसके लिए /WP admin।
ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने और पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, अबाउट, टीम और कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट करते हैं और एक ब्लॉग का पेज भी क्रिएट करते हैं, और उसमें हम कुछ कंटेंट नहीं ऐड कर रहे, हम सिंपली फिलहाल पेजेस ही क्रिएट कर रहे हैं। वापस चलते हैं, एक सेकेंड, और यहाँ से क्विकली कुछ पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। मैं सिंपली ये पेजेस क्रिएट करके पब्लिश कर रहा हूँ। इसमें हम कुछ कंटेंट अभी नहीं ऐड कर रहे, हम इसको बाद में एडिट करके इसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ये पेजेस में सिंपली हमने एक होम का पेज क्रिएट कर लिया था। एक सेकंड वेट कीजिएगा। ओके, तो हमारा ये कॉन्टैक्ट का पेज भी क्रिएट हो गया और बाकी सब पेजेस भी हमने क्रिएट कर लिए, राइट। तो अभी सिंपली वापस चलते हैं, अपने पेजेस को रिफ्रेश करवाते हैं। यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी पेजेस की लिस्ट आ गई, ठीक है। हमारी टीम का पेज है, उसको हम पब्लिश नहीं किया तो वो अभी भी ड्राफ्ट में है। इसे मैं एडिट करवा के यहाँ से हम इसे पब्लिश भी करवा लेते हैं। चलें, ओके। तो ये हमने टीम का पेज भी पब्लिश कर लिया। यहाँ पे टीम ऐड नहीं की, हम टीम मेंबर्स इसमें बाद में ऐड कर लेते हैं। ओके, तो वापस चलते हैं और अपने डब्ल्यू डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ से पहले अपनी वेबसाइट को देख लेते हैं और ये डैशबोर्ड का हमारे पास पेज ओपन है। इन सब टैब्स को हम बंद कर लेते हैं। ओके, तो हमारी वेबसाइट जो है वो कुछ यूं नज़र आ रही है। हम चाहते हैं कि हमने जो होम पेज क्रिएट किया है वो यहाँ पे आ जाए, और ये जो हमने कुछ पेजेस क्रिएट किए वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट ठीक नहीं आ रही। ये होम का पेज है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हम क्या क्या है, होम के पेज पे रीडायरेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ये हमने होम के पेज पे कुछ जो कंटेंट ऐड किया था वो एज इट इज़ आ रहा है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट के पेज पे हमने कुछ नहीं ऐड किया, तो कॉन्टैक्ट के पेज पे हमारा ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। अबाउट के पेज पे भी कुछ नहीं ऐड किया, टीम के पेज पे भी, और सैंपल पेज बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अब मेरा पहला पेज यहाँ पे होम पेज हो, ठीक है, फिर अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट, और ये सैंपल का पेज मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। इसको हम हमें अपने मेन्यू में नहीं ऐड करवाना। तो हम इन सारी चीज़ों को कहाँ से मैनेज करवा सकते हैं, उसके लिए हम चलेंगे ये सेटिंग्स में, ठीक है। और सेटिंग्स में जाके आप बल्कि सेटिंग नहीं, हम अपीयरेंस में जाएंगे, और अपीयरेंस में हमारे पास मेन्यूज़ का ऑप्शन होता है, जहाँ से हम इसको मैनेज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेन्यूज़ का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इस थीम में हमारे पास मेन्यूज़ को एडिट करने की सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना ये जो ये अपीयरेंस में हमारे पास मल्टीपल थीम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी जो हम थीम यूज़ कर रहे हैं वो 2023 यूज़ कर रहे हैं। मैं इसको 2021 को एक्टिवेट कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही एक्टिवेट करता हूँ इसको, हमारा ये जो थीम है इसका कम्प्लीटली लेआउट चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको 2021 को कर दिया है। मैं अगर अब एजुकेशन के पेज में, मतलब हमारे होम पेज पे जाता हूँ, तो ये देखें हमारा लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, कलर स्कीम डिफरेंट हो गई और बाकी सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने थीम चेंज कर लिया। और अगर मैं इसको 22 को एक्टिवेट करता हूँ तो ये देखिएगा हमारा होम पेज का यूआरएल जो व्यू है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करवाता हूँ तो ये देखें अब हमारा पेज, होम पेज कुछ यूँ आ रहा है, राइट। और ये हमारे पेजेस आ रहे हैं।
ठीक है। तो अब आप यहाँ से जैसा चाहें वो थीम यूज कर सकते हैं और उसको चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर नाउ हम क्या करते हैं, चलें इसी थीम को अगर हम चेक करें और इसे मैं रिफ्रेश करवाता हूँ, तो इसमें हमारे पास मेन्यूज और बाकी चीज़ों को एडिट करने का ऑप्शन होना चाहिए। नहीं आ रहा, तो चलें इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, तो इस थीम में हमने ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम मेन्यूज विजेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना जब थीम में क्रिएट करेंगे उसमें भी हमें हम देखेंगे जब हम मेन्यूज का ऑप्शन डालेंगे तो यहाँ पे मेन्यूज का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। तो इस थीम में हमारे पास ऑप्शन है कि हम मेन्यूज और ये विजेट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस थीम को यूज़ करवा रहे हैं 2021 को। यहाँ से हम सबसे पहले चलते हैं मेन्यूज में। ठीक है, क्योंकि हमें अपना ये जो मेन मेन्यू है होम पेज पे, उस मेन्यू को फिक्स करवाना है। इसे रिफ्रेश करवाते हैं। अब ये हमने थीम चेंज किया है तो यहाँ पे थीम चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी मेन्यू फिलहाल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने यहाँ से कोई मेन्यू क्रिएट नहीं किया हुआ। तो यहाँ से मैं इसका अपने मेन्यू का नाम रख रहा हूँ, मेन मेन्यू ही रख रहा हूँ। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ ऑटोमेटिकली ऐड टॉप लेवल पेजेस। इसका मतलब ये है कि मैं जो भी नया पेज ऐड करूंगा वो मेन्यू में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये प्राइमरी मेन्यू हमारा होम मेन्यू जो है वो भी मैं इसको क्रिएट करना चाह रहा हूँ। और फुट सेकेंडरी मेन्यू ये हमारे फुटर में जो मेन्यू होगा उसमें भी अगर मैं ये मेन्यू ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसे ऐड करवा सकता हूँ। और अगर आपको एक स्पेसिफिक जगह पे चाहिए तो आप सिर्फ स्पेसिफिकली उसी मेन्यू को ऐड करवाएं। अच्छा, आप मेन्यू में मुझे कौन कौन से पेज को शो करवाना है? ठीक है, ये सारे के सारे पेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे होम पेज शो करवाना है मेन्यू में, अबाउट शो करवाना है, कॉन्टैक्ट एंड टीम। सैम्पल पेज नहीं चाहिए। मैंने जो जो शो करवाने हैं उनको ऐड टू मेन्यू किया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मेन्यू में आ गए। और इसके बाद आप मुझे होम, और इसको मैं अगर जैसे ही सेव करवाता हूँ, चलें मैंने ये ऐड करवा के इनको सेव करवा दिया, तो ये मेरा एक मेन्यू क्रिएट हो गया। और मैं अगर इसे यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेन्यू आना शुरू हो जाएगा। ये देखें ये मेन्यू आ गया। ठीक है, अब इसकी ये जो अरेंजमेंट है, आवर टीम, कॉन्टैक्ट, अबाउट और होम, ये ऐसे ही है जैसे यहाँ पे आ रही है। ये देखें आवर टीम कॉन्टैक्ट। तो मुझे अगर यहाँ से होम को सबसे पहले लेके जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको होम को उठाऊंगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके होम को सबसे ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अबाउट मुझे होम के बाद चाहिए। ठीक है, और फिर आवर टीम एंड कॉन्टैक्ट, मैंने इसको सेव मेन्यू किया तो ये हमारा मेन्यू रेडी हो गया। ठीक है, कितना आसान है चीज़ों को मैनेज करना, हम कोई कोडिंग नहीं कर रहे। ठीक है, और ये देखें हमारा मेन्यू जो है हमारी अरेंजमेंट में आ गया, होम, अबाउट, आवर टीम और कॉन्टैक्ट। और अगर हमें आवर टीम अबाउटस के अंदर ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ये देखें अबाउट के अंदर मैंने इसको उठाया और इसका चाइल्ड क्रिएट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट करके इसको छोड़ा है तो ये सब पेज क्रिएट हो गया। मैंने इसे जैसे ही सेव करता हूँ और यहाँ से हम चलते हैं अपनी अपनी वेबसाइट में तो ये यहाँ पे एक सब मेन्यू के तौर पे आना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप अपने मेन्यू को बड़ी आसानी से क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको हैंडल भी कर सकते हैं। आई थिंक किसी का माइक चल रहा है, काइंडली उसे म्यूट कर लें। चलें, तो हमने अपने मेन्यूज को भी वर्डप्रेस में क्रिएट कर लिया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं तो हम वापस मूव करते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो अब हमने अपना क्या किया है, मेन्यू क्रिएट हो गया, हमारे पेजेस भी क्रिएट हो गए, और जिस पेज में हमने जो कंटेंट ऐड किया है वो डिस्प्ले हो रहा है। लाइक अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं होम के पेज पे जा रहा हूँ। राइट, तो इसके बाद चलते हैं वापस अपने WP एडमिन की तरफ। ठीक है, यहाँ डैशबोर्ड में हमारे पास अपीयरेंस में थीम्स को हमने देख लिया कि हम न्यू थीम्स ऐड कर सकते हैं, थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कस्टमाइज का ऑप्शन। अब ये कस्टमाइजेशन क्या कर रहे हैं कि अगर हमें थीम में कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है, तो उसकी उसको हम यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। सबसे पहले आ रहा है साइट टाइटल। ठीक है, तो साइट टाइटल क्या आ रहा है, उसको हमने लिखा है एजुकेशन। ठीक है, तो वो एजुकेशन ही आ रहा है हमारे होम पेज पे जो टाइटल है। ठीक है, वो ये आ रहा है। अब इसकी जगह पे मुझे अपना कोई लोगो डिस्प्ले करवाना है तो मैं ये साइट टाइटल को रिमूव करवा सकता हूँ। और यहाँ से मैं कहता हूँ जी यहाँ पे कोई सिलेक्ट लोगो, ये लोगो, इसको एज अ लोगो में ऐड करवा रहा हूँ। और मैं कहता हूँ जी इसको आप क्या करें, मेरी वेबसाइट की क्रॉपिंग, ये मेरी पूरा लोगो बन जाए। और इसको हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का लोगो कुछ यूं आ जाए। राइट, अच्छा जी, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि टाइटल और टैगलाइन भी है तो यहाँ पे टाइटल भी ऐड कर दें, एजुकेशन और टेस्ट टैगलाइन। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं।
ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये नहीं आए तो आप इसे रिमूव करवा दें, तो ये देखें ये इस तरह ये लोगो आना शुरू हो गया हमारा। ठीक है। और ये हमारा टाइटल और ये सारी चीजें ये आनी शुरू हो गई, राइट। उसके बाद ये देखें ये ऊपर हमारे पास ये फेविकॉन आइकन जो ऊपर आ रहा है, ये हमें इसको चेंज करवाना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो लोगो है यही हमारा फेविकॉन आइकन बन जाए, तो इसको भी आप यहाँ से ही अपडेट कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिक किया तो ये क्या करेगा, चलें क्रॉप इमेज भी कर दी हमने। तो अब ये देखें पहले हमारा ये आइकन ये यूं आ रहा था, अब हमारी वेबसाइट जैसे ही ओपन हो रही है वो यहाँ पे कुछ यूं आ रही है, राइट। समझ आ रही है ना। और इसको मैं पब्लिश करता हूँ। ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे पब्लिश करता हूँ, ठीक है, और हम अगर अपनी वेबसाइट को जाके वापस रिफ्रेश करवाते हैं, तो ये देखिएगा अब ये हमारा लोगो आ रहा है, ये मेन्यू आ रहा है, और ये हमारा एजुकेशन के नाम से हमने जो इसका टाइटल रखा है वेबसाइट का वो आ रहा है, और ये फेविकॉन आइकन। तो अब चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू हो गई हैं और हमें बेहतर तौर पे नज़र आना शुरू हो गई हैं, राइट। वापस चलते हैं कस्टमाइज में ही, बैक चलते हैं। ठीक है। तो हम इसने सबसे पहले साइट आइडेंटिटी को देखा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कलर्स का ऑप्शन। ठीक है। इस थीम में हमें ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप डार्क मोड भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है। डार्क मोड में क्या होगा कि उसके कलर चेंज हो जाएंगे, या इवन ये जो बैकग्राउंड में ये कलर आपको ग्रे सा जो कलर नज़र आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह कोई और कलर चाहिए। तो आपको जो कलर चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए आप उसको बैकग्राउंड कलर को चेंज करवा सकते हैं। ठीक है। हम चलें इसको रख लेते हैं, या थोड़ा सा लाइट कलर कर लेते हैं। चलें इसको करके हमने इसको पब्लिश करवा दिया। तो हमने क्या किया, अपनी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर था उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। ठीक है। तो आप जो कलर है यहाँ पे इवन कलर कोड की मदद से भी इसको अगर आप सिलेक्ट करवाना चाहें, ठीक है, किसी और कलर को यूज करवाना चाहते हैं, जिस कलर को आप यूज करवाना चाहते हैं आपके पास ये देखें हर तरह का कलर ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। आप जाएं और उसको यूज कर सकते हैं, राइट। चलें वापस चलते हैं, और उसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड इमेज। अगर आपको ये कलर की जगह यहाँ पे कोई बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है, ठीक है, तो आप उसको यूज करवा सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ पब्लिश करें। तो अब ये देखें ये कलर ये क्या हो रहा है, ये बैकग्राउंड में हमारे ये इमेज यूज हो रही है। ठीक है। और बार बार वही इमेज रिपीट हो रही है। और अगर आपने उसको रिपीट नहीं करवाना तो इस पर क्लिक करें, और इसको मैं कहता हूँ स्क्रॉल विद पेज, तो ठीक है। और इमेज साइज फिट टू स्क्रीन, तो ये हमने क्या किया, स्टैटिक इमेज एक बैकग्राउंड पे ऐड कर दी है। और जैसे ही हम इसको कह रहे हैं, अच्छा इसका इसको हम कहते हैं फिल स्क्रीन। ओके। तो अब ये देखें बैकग्राउंड इमेज वहाँ ही है हमारी, सेट तो यही है, और हम अपने अपने कंटेंट को उसके ऊपर स्क्रॉल करवा रहे हैं। ठीक है। तो चलें जी, ये मुझे कुछ कस्टमाइजेशन बेहतर लगी हैं, मैंने इसको पब्लिश कर लिया। ठीक है। और अब हम अपनी अगर वेबसाइट को देखते हैं तो देखते हैं हमारी वेबसाइट किस तरह लग रही है। तो हमारी वेबसाइट कुछ यूं आ रही है। ठीक है। और अब हमारा कंटेंट कुछ बेहतर नहीं लग रहा, क्योंकि इसके ऊपर अगर वाइट कलर का कंटेंट हो तो कुछ बेहतर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है हम कोशिश करते हैं उसको अगर हम चेंज करके इसके कलर को चेंज करवा सकें। मेन्यूज ये हमारे पास वही मेन्यू है जो हमने ऑलरेडी सेट किया। विजेट्स को हम बाद में देख लेंगे। होम पेज सेटिंग्स, अच्छा जी होम पेज पे की सेटिंग्स में आते हैं। ठीक है। तो होम पेज पे अभी क्या हो रहा है कि हमारी जितनी भी हम नई पोस्टें ऐड कर रहे हैं वो आ रही हैं। हम इसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ होम पेज पे हमें एक स्टैटिक पेज आ जाए। ठीक है। मैंने जो होम का पेज क्रिएट किया था वो मैंने असाइन कर दिया एज अ होम पेज, ताकि अब कोई भी यूजर कोई क्लिक करता है तो होम पेज पे जो भी कंटेंट आ रहा होगा वो मेरा बाय डिफॉल्ट होम पेज क्रिएट हो जाएगा। और पोस्टें हम किस पोस्ट पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, हमने ब्लॉग का पेज क्रिएट किया नहीं क्रिएट किया। ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्लॉग का पेज क्रिएट करेंगे और वहाँ पे अपनी पोस्टों को डिस्प्ले कर देंगे। फॉर नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आवर टीम का जो पेज है ना उसको एज अ ब्लॉग पेज ले रहा हूँ, और
वहां पे अपनी सारी पोस्टें डिस्प्ले करवा रहा हूँ। चलें जी, हमने इसको पब्लिश करवा दिया, वापस चलते हैं और इधर से, ठीक है। और ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एडिशनल सीएसएस का, कि अगर आपने कोई कस्टमाइजेशन करनी है अपनी वेबसाइट में, ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं और वो उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, राइट। तो चलें अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और हमें कस्टमाइजेशन अभी क्या करनी थी कि अपना ये जो कलर है हमारे पास, ठीक है, उसको हमें चेंज करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ स्टेरिक, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब ये होता है कि एचटीएमएल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको आपने ये कलर अप्लाई करवाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपना कलर जो है उसको वाइट कलर में चेंज कर दिया ताकि हमारा कंटेंट जो है वो थोड़ा सा रीडेबल हो, राइट। तो इसके बाद इस चेंज को मैंने यहाँ पे ऐड किया, इस सीएसएस को, और यहाँ से पब्लिश करवा दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, एफ जो है वो कलर कोड, ये आपको सीएसएस का पता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपली अपनी एक सीएसएस क्रिएट की और उस सीएसएस का कोड यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये लोगो भी मुझे इसमें वाइट कलर का ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए चलें वापस चलते हैं कस्टमाइज में और साइट आइडेंटिटी, यहाँ से हम अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। मैंने चेंज लोगो पे क्लिक किया, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल, ठीक है। और मेरे पास होपफुली ये वाइट कलर में भी लोगो पड़ा हुआ था, लेट मी फाइंड इफ आई कैन। आई थिंक हमने उसे रिमूव कर दिया था, उसे यूज़ नहीं करवा रहे थे, तो चलें जी हम रेड कलर का लोगो यूज़ कर लेते हैं, वो कुछ प्रोमिनेंट हो जाएगा। चलें, वैसे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम कोई स्पेसिफिक यूआई को लेकर नहीं चल रहे, तो हम इसको फ़िलहाल यूज़ करवा लेते हैं। तो हमारी जो वेबसाइट है, अगर हम चलें वापस चलें अपने /WP, ये हमारी वेबसाइट थी मेन abc.com, जिसको समझ लें, ठीक है। तो अब ये हमारा होम पेज आ रहा है, होम पेज पे हमने ये इमेज ऐड की थी, कुछ कंटेंट ऐड किया है, ठीक है। और ये हमने लोगो, तो हमने ये हमारा होम पेज आ गया। काइंडली अपने एक माइक जो है उनको म्यूट रखें। चलें, तो ये हमारा होम पेज आ गया। अबाउट के पेज पे हमने कुछ कंटेंट अभी ऐड नहीं किया। अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। चलें उसको भी मैं, चलें क्विकली ऐड ही कर देते हैं, इट विल नॉट टेक मच टाइम। हम सिंपली कंटेंट ब्लॉक ऐड करते हैं और यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐड करवा देते हैं, पैराग्राफ, और हम कहते हैं जी कंट्रोल C, और ये लें जी, ये इस कंटेंट को मैंने यहाँ से उठा लिया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करवा दिया, ठीक है। तो ये हमने अपनी कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट के पेज में ऐड करवा दी। वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, विजिट वेबसाइट, अबाउट पे क्लिक किया तो ये हमारी अबाउट का पेज रेडी है, ठीक है। उसके बाद आवर टीम के पेज को हमने एज अ ब्लॉग का पेज यूज करवाया था, राइट। तो हमारी जितनी भी पोस्टें हैं वो ब्लॉग आवर टीम के पेज पे आ रही हैं। वैसे हमें टीम तो नहीं, इसको ब्लॉग का पेज ही क्रिएट करके उसे असाइन करना चाहिए, ठीक है। चलें, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए हम इसी तरह कर लेते हैं। हम चलते हैं /WP एडमिन, एक ब्लॉग का पेज क्रिएट करते हैं और उस अपनी पोस्टों को ब्लॉग के पेज पे शो करवाते हैं। यहाँ से पेजेस में चलते हैं, एक नया पेज क्रिएट कर रहे हैं और इसको मैं कहता हूँ ब्लॉग, इसे हम पब्लिश कर रहे हैं। और उसके बाद वापस WP एडमिन, ठीक है। और सेटिंग्स में जाके हम क्या करेंगे,
अपीयरेंस, ठीक है, और कस्टमाइज, ठीक है। अभी क्योंकि हमने सेटिंग तो देखी है, हम यहाँ से दे रहे हैं, वरना हम सेटिंग्स में से जाके भी इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। होम पेज सेटिंग, और पोस्टों के पेज को हमने कहा कि ब्लॉग के पेज पे हमारी सारी पोस्टें आ जाएं, ठीक है। तो चलें वापस चलते हैं और होम पेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अबाउट आवर टीम का जो पेज है, अब वो ब्लैंक आ रहा होगा, वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे आप अपनी टीम मेंबर्स ऐड कर लें, सिंपली सेक्शंस क्रिएट करें, 3-4 इमेजेस ऐड करें, और वो आप ऐड करवा सकते हैं। और अगर हमें क्विकली टीम का पेज भी क्रिएट करना है तो चलें एडिट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से चलता हूँ मैं, और यहाँ से एक सेक्शन ऐड कर लेता हूँ 3 का, कस्टम लेआउट, ब्राउज ऑल, सेपरेटर, डिजाइन कॉलम, सॉरी कॉलम्स हैं नॉट सेक्शंस, ठीक है। तो चलें 2 ही ऐड करते हैं। ये लेंगे एडिट एज HTML, ये फिगर आ गई, इसी के नीचे मैं कहता हूँ H2, ठीक है। दिस ब्लॉक कंटेन अनएक्सपेक्टेड वैल्यू कंटेंट, ओके। ठीक है, आप इसके बाद में नीचे नेम और डिस्क्रिप्शन जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैं इसके बाद इनको डुप्लीकेट करवा रहा हूँ, जितने चाहूँ इनको, इन्हीं सेक्शंस को हम डुप्लीकेट करवा लें, ठीक है। 3 सेक्शंस यहाँ पे आ गए, और इसी तरह इनको भी हम चाहें तो डुप्लीकेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना टीम का पेज क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अब आप उसकी HTML को खुद मैनेज कर लीजिएगा।
अगर हम वापस चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ, /wp एडमिन, हमारा ये यूआरएल होगा। एडमिन पेज में आ गए और यहाँ से अपनी वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, अबाउट का पेज भी बन गया, हमारी टीम का पेज जो है वो भी रेडी है। ठीक है, अब इसको हम, अब आप खुद स्टाइलिंग करके जितना भी इसको मैनेज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लॉग के पेज पे हमारी सारी पोस्टें आ रही हैं और कांटेक्ट के पेज को आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आप एडिट करें, इसमें जो भी कांटेक्ट की इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर और वो सारा कुछ आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट के पेज पे ही कांटेक्ट फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं। तो कांटेक्ट फॉर्म्स इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और अभी अगर आपको ब्लॉग, ये लास्ट जो ब्लॉग आ रहा है, इसको मूव करवाना हो यहाँ पे, तो वो भी आप बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वापस चलते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में, देखते हैं हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, कस्टमाइज को हमने देख लिया, विजेट्स को हम बाद में देखेंगे। मेन्यूज और थीम एडिटर फाइल से थीम की फाइल्स को एडिट करवा सकते हैं, बट आपने इनको एडिट नहीं करवाना। ठीक है, क्योंकि इससे आपका जो थीम है वो उसमें इशू हो सकता है, तो हम यहाँ से थीम की फाइल्स को एडिट नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स को इंशाल्लाह कल डिटेल में देखेंगे, प्लगइन्स होते क्या हैं, पेड प्लगइन्स क्या होते हैं, फ्री प्लगइन्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी के लिए आपको सिंपली इतना बता देता हूँ कि अगर हमें वेबसाइट में कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो हमारे पास प्लगइन्स का ऑप्शन है, हम सिंपली प्लगइन ऐड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यूजर्स। यूजर्स में हमारे पास जितने भी हमारी वेबसाइट में यूजर्स हैं, उनका रिकॉर्ड, उन यूजर्स को आप एडिट कर सकते हैं, या किसी यूजर को डिलीट करवाना है, या किसी यूजर के रोल को अपडेट करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से यूजर्स से एडिट करवा सकते हैं। ठीक है, टूल्स में हमारे पास ऑप्शन जो है वो ये है कि हमने जो अपनी ये पोस्टें क्रिएट की हैं उनको एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, या किसी और वेबसाइट से पोस्टों को इंपोर्ट करवा के यहाँ से इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, या हम अपने पर्सनल डाटा को, यूजर्स के डाटा को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, यस, लास्ट ऑप्शन बट नॉट लीस्ट, सेटिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट की कुछ सेटिंग्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले आ जाती हैं जर्नल सेटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल आ रहा है, टैगलाइन आ रहा है जो हमने कस्टमाइज से भी अपडेट किया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वेबसाइट का यूआरएल। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये इस यूआरएल को आपने कभी भी छेड़ना नहीं है, इसे कुछ आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, अगर इसको चेंज करेंगे तो आपकी वेबसाइट डाउन चले जाएगी। उसके बाद आ जाता है वेबसाइट के एडमिन की ईमेल। ये वो ईमेल है, जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे थे तो हमने ईमेल एड्रेस ऐड किया था, जिस ताकि हम इसको बाद में रिकवर कर सकें। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है वेबसाइट की मेंबरशिप का। मेंबरशिप का ऑप्शन क्या है कि क्या आप चाहते हैं कि वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे यूजर्स को जो हैं वो आके रजिस्टर भी कर सकें या नहीं। अगर हम इस ऑप्शन को चाहते हैं, ठीक है, लाइक मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ और /wp एडमिन का ऑप्शन आपको यहाँ से ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, यहाँ पे मैं अगर देखूं तो यहाँ पे एक साइन अप का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं इस वेबसाइट पे एक नया अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकता। लेकिन अगर एडमिन चाहता है कि यूजर आके साइन अप भी करें, तो इस ऑप्शन को चेक कर देगा और इन चेंजेस को सेव करवा देगा। ठीक है, और अब मैं अगर इस अपने पेज को रिफ्रेश करवाता हूँ, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आना शुरू हो गया है, तो यूजर अब ये आके वेबसाइट पे साइन अप भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साइन अप की फंक्शनैलिटी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप बता रहे हैं कि यूजर जो नया क्रिएट होगा उसको आपने क्या रोल देना है, वो सब्सक्राइबर होगा, ऑथर होगा, एडिटर होगा। ठीक है, वो भी आप रोल यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आप इवन अपनी वेबसाइट की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, पूरे के पूरे इस डैशबोर्ड को भी चेंज कर देगा। ठीक है, तो अगर आप इसको अरेबिक में करना चाहें तो अरेबिक कर सकते हैं, या कोई भी और कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइम जोन। ठीक है, टाइम जोन और डेट और टाइम फॉर्मेट। ये टाइम जोन और डेट टाइम फॉर्मेट कौन से हैं कि आपकी वेबसाइट पे टाइम जोन क्या होगा। लाइक अगर आपने वेबसाइट पे एक सेल लगाई है कि रात 12 बजे सेल बंद हो जाएगी, तो वो कौन से रात 12 बजे, यूएस के टाइम के हिसाब से या पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो ये हम उस टाइम जोन को सेट कर रहे हैं, और किस टाइम फॉर्मेट में हमें अपनी चीज़ों को शो करवाना है उसको भी हम यहाँ से सेटल करवा रहे हैं। ठीक है, और वीक जो है वो स्टार्ट कब से हो रहा है, वो मंडे से हो रहा है। तो ये कुछ सेटिंग, बेसिक सेटिंग्स हैं जिसको आप यहाँ से डैशबोर्ड से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद है राइटिंग की सेटिंग्स।
ठीक है। राइटिंग में हम क्या है कि हमारे पास जो ईमेल्स हम करवाते हैं, हम एक्सटर्नल एक एसएमटीपी को यूज करवा के अपनी वेबसाइट से ईमेल्स करवा सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल का सर्वर क्या होगा, उसकी डिटेल्स क्या होंगी, वो यहाँ पे है। इसको हम आगे चल के बाद में फर्दर डिटेल्स में देख लेंगे। देन आ जाती हैं हमारे पास रीडिंग की सेटिंग्स। ये रीडिंग की सेटिंग्स वही सेटिंग्स हैं जो हमने कस्टमाइज से की थी कि हमारा बेसिक होम पेज कौन सा होगा, ठीक है, और पोस्टिंग किस पेज पे हमें डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, आप वहां से भी अपडेट करवा सकते हैं और यहाँ से भी अपडेट करवा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि हमें अपने ब्लॉग के पेज पे कितनी पोस्टें डिस्प्ले करवानी है। इस वक्त हमने 10 की हुई हैं, अगर हम 6 चाहते हैं, 5 चाहते हैं, या ज़्यादा पोस्टें भी एक पेज पे चाहते हैं, तो उतनी पोस्टें आएंगी। और उसके बाद साथ में नीचे नेविगेशन आ जाएगी, पेजिनेशन ऐड हो जाएगी कि आप सेकंड पेज पे चले जाएं, थर्ड पेज पे चले जाएं। तो अपने ब्लॉग के पेज पे आप कितनी पोस्टें शो करवाना चाहते हैं, ये वो आ रहा है। और ये सर्च विजिबिलिटी जो हमने पहले देखी थी कि हमने अपनी वेबसाइट को इंस्टॉलेशन के वक्त कि इसको विजिबल करवाना है या नहीं करवाना। ठीक है, उसके बाद ये परमालिंक्स वाला ऑप्शन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल को सेट करवा सकते हैं कि हमारी यूआरएल किस किस तरह से हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको पोस्ट नेम्स के हिसाब से ही यूज़ करवाते हैं। ठीक है, डिस्कशन और मीडिया में, ये डिस्कशन में हमारी सेट चैट्स जो हमें मैसेजेस आएंगे उसकी सेटिंग्स हैं। ठीक है, और मीडिया में हम अपनी जो चलें जो हमारी इमेजेस अपलोड होती हैं उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं कि थंबनेल इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, मीडियम और लार्ज। तो अगर आप इससे बड़ी साइज़ की इमेजेस अपलोड कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उन इमेजेस को क्रॉप करके इस साइज़ में कन्वर्ट कर देगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसका बेसिक जो हमारे पास डैशबोर्ड में फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हैं उनको हमने डिटेल में देखा। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं, पेड प्लगइन्स क्या होते हैं, फ्री प्लगइन्स क्या होते हैं, पेड थीम्स क्या होते हैं, उनकी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो इसी इन्हीं चीज़ों को आगे फर्दर डिटेल्स में लेके चलेंगे। और आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने हमने जो कुछ क्लास में किया है उसी को डिटेल में देखना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मैं इनके यूआरएल भेज दूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे सेशन जो एंड हो रहा है, फिर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और फर्दर भी किसी का कोई बाद में भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। यस, यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? नो सर। एज एक्सपेक्टेड। चलें जी, यहाँ लेक्चर एंड करते हैं।